लेकिन दूसरी बड़ी बात, इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त गरमाई हुई है। गवर्नर तक पूरा मामला चला गया, सड़कों पर बीजेपी है। अब इस फुटेज के आने के बाद सियासत अलग से कैसे गरमाएगी, क्योंकि पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट इसकी सियासी दलों तक है, जिसको बीजेपी लगातार भुना रही है। देखिए, ये सारी चीजें तो पहले से ही सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद ये तो सबको पता चल ही गया था, लेकिन दर्शकों के लिए, लोगों को ये पता चलना, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि कहीं उनको फंसाया तो नहीं जा रहा है, तो उनके लिए ये आंख खोलने जैसी चीज है, क्योंकि वो सचमुच में उस दिन मिले थे, ये बात उससे साफ हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किस लाइन पर और क्यों काम कर रही है, इस पे सचिन वाजे को फंसाया नहीं जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने अलग अलग सबूत इस फुटेज के जरिए आए, उसके आधार पे उनको ये समझ में आया कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कहीं ना कहीं सचिन वाजे खुद ही है। हाँ। इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। राजनीति अपनी तरफ चलती रहेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि साहिल, मैं आपको रोकूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच जो टीवी स्क्रीन पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं साहिल, इसको भी मैं चाहूंगी जरा एक एक करके अगर आप एक्सप्लेन करें। सबूत नंबर 1 क्या है, सबूत नंबर 2 जब दोनों गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं, और सबूत नंबर 3 किस तरीके से वहां से मनसुख हिरेन जा रहे हैं, तीनों सीसीटीवी तस्वीरें। साहिल से आगे बढ़ चुका है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लेटर से एक खत लिखकर आरोप लगाए हुए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि कब उस लेटर पर उनकी सफाई मांगी है। महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्री गवर्नर से मिलने वाले हैं और उनसे इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या रवैया है वो गवर्नर के सामने रखेंगे, तो वो तो बात अलग से चलती रहेगी। लेकिन ये फुटेज से साबित होता है कि किस तरीके से सचिन वाजे इस पूरे कांड को रच रहे थे, कैसे खुद उसमें शामिल थे और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया, ये बात इस पूरे फुटेज से सामने आती है। तो चलिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज कम से कम साहिल इस बात को तो क्लियर कर देती है कि वाजे और हिरेन के लिंक्स थे, जिसको लेकर वाजे अभी तक नकारते आए हैं। देखिए, सबसे पहले जब ये मामला उठा तब सचिन वाजे ने ये कहा, उनका रिएक्शन हमारे पास है, क्योंकि हमको उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन को मैं जानता था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उससे कुछ साबित नहीं होता है और इस पूरे केस में मुझे फंसाया जा रहा है, ये उनका कहना था। उसके बाद वो एटीएस के पास गए, क्योंकि एटीएस के पास वो मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने एटीएस को भी जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो मनसुख हिरेन को मिले ही नहीं थे, मनसुख हिरेन से उनका पिछले 3 महीने से कोई संपर्क नहीं था, स्कॉर्पियो गाड़ी वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, इस तरीके के बयान उन्होंने एटीएस को दिए थे। लेकिन उसके बाद एनआईए उस पूरे मामले में आई। एनआईए ने जो अंटिलिया बॉम्ब स्केयर का मामला है वो अपने पास ले लिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जोरदार शुरू हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सीसीटीवी फुटेजेस खुलकर सामने आए, उससे सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट और भी पुख्ता होता गया। सबसे पहला उनको नेल करने वाला जो सीसीटीवी फुटेज था, जो हम लोग आज तक पे चला रहे हैं, वो फुटेज था कि जब मनसुख हिरेन वहां पर सीएसटी स्टेशन पे मिलने आए थे। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाया था कि सचिन वाजे उस रात को मनसुख हिरेन को मिले थे, जो सचिन वाजे लगातार झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज से ये सारे आरोप सही साबित होते हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ संपर्क में ही नहीं थे। तो जिस रात उन्होंने गाड़ी वहां पर रखी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शुरू हुई, उस रात को भी वो मनसुख हिरेन को वहां पर मिले थे। ये दोनों बातें इस सीसीटीवी फुटेज से सामने आती है और इसके वजह से पता चलता है कि सचिन वाजे किस तरीके से अलग अलग मामलों में गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश की और उसके बाद जो एजेंसीज उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, उनको भी गलत बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के इस पूरे सबूत के वजह से वो आगे उस बात को झुटला नहीं पाए। बिल्कुल साहिल, नजर बना रखिए। साहिल जोशी मेरे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज से काफी हद तक चीजें क्लियर भी होती हैं, जिसमें खुद साहिल ये बता रहे थे कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे बल्कि मुलाकातें भी हुई थी, जो कि ये सीसीटीवी फुटेज में आई इन तस्वीरों के जरिए क्लियर होता है।